आज से हम कक्षा 6 की क्लास विज्ञान विषय की शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 1 से पढ़ना शुरू करेंगे और प्रतिदिन एक अध्याय को पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 1 से। पहले अध्याय का नाम है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। अब भाई, प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। उसको कुछ न कुछ पोषण चाहिए, और ये भोजन सारे जीव बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे जहाँ तक मनुष्य का सवाल है, तो मनुष्य अपना भोजन 2 जगह से प्राप्त करता है। मनुष्य अपना भोजन 2 जगह से प्राप्त करता है। या तो वो भोजन के लिए जाता है वनस्पतियों की तरफ, या फिर वो भोजन के लिए जाता है जंतुओं की तरफ। अब देखिए, वनस्पतियों से भी हमें भोजन प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं, जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, प्याज हुआ, आलू, टमाटर, गेहूँ, चना, ये सारे जो भोज्य पदार्थ हैं हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति के रूप में ये प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ भोजन ऐसे भी हैं जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे अंडा हुआ, दूध हुआ और मांस हुआ। इसके अलावा जंतुओं से हम लोग शहद भी प्राप्त करते हैं, जो कि भोजन के रूप में, आयुर्वेद में दवा के रूप में भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज जाना कि भोजन जो हम लोगों के लिए आता है वो 2 जगह से आता है। या तो वनस्पतियों से आता है या फिर जंतुओं से आता है। यानी इनके जो भोजन के स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत, वो या तो जंतु की तरफ हमें लेकर जाते हैं या वनस्पति की तरफ। और जंतुओं से जो प्राप्त होने वाले भोजन हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जंतु से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, जंतु से हमें दूध, शहद, अंडा, मछली इत्यादि, और वनस्पति से चावल, गेहूँ, चना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है हम वनस्पति से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। भोजन जो ग्रहण करने का स्रोत है, उसके आधार पर हम जंतुओं को कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या है कि कुछ जंतु ऐसे हैं इस धरती पर जो भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वहीं कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो भोजन केवल और केवल वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। इन दोनों को हम लोग अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर इसको जो है अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में बांट दिया गया। मांसाहारी, मांसाहारी को अंग्रेजी में कार्निवोरस भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा भाग बांटा गया उसको कहते हैं शाकाहारी, जिसे अंग्रेजी में हर्बीवोरस कहा जाता है। हर्ब माने होता है वनस्पति, और वोरस माने होता है खाने वाला, वनस्पतियों को खाने वाला। इसके अलावा तीसरा जो है वो सर्वाहारी, ओमनीवोरस, यानी
भोजन की ग्राह्यता के आधार पर जंतुओं को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। यही इस अध्याय में मुख्य टॉपिक है जो हमें अच्छे से समझना है। देखिए, मांसाहारी उनको कहा जाता है जो भोजन के लिए केवल मांस पर निर्भर करते हैं, यानी उनको भोजन प्राप्त करना होगा तो वो साग सब्जी अन्य किसी चीज़ को नहीं खाएंगे, वो सिर्फ उनको मांस ही चाहिए, दूसरा चीज़ वो कभी नहीं खाते। जैसे शेर है, बाघ है, शेर, बाघ, चीता, ये सब मांसाहारी जंतु हैं, ये मांस से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वहीं पर अगर दूसरा प्रकार देखा जाए जो कि शाकाहारियों का आता है, वो केवल वनस्पतियों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ये ऐसे जीव हैं जो केवल वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, ये मांस का सेवन नहीं करते हैं, इनको हम कहते हैं शाकाहारी। जैसे हिरन हुआ, हिरन कभी भी आपने मांस खाता हुआ नहीं देखा होगा, हिरन जब भी खाएगा वो घास खाएगा, पत्ते खाएगा। उसके अलावा खरगोश है, गाय है, ये सब शाकाहारी जंतु हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी जंतु हैं जो दोनों को खाते हैं, मांस को भी खाएंगे और वनस्पतियों को भी खाएंगे। तो इनको मिला करके एक नया प्रकार बना दिया गया जिसे कहा जाता है सर्वाहारी, यानी सब कुछ खाएंगे, मांस भी खाएंगे और साग सब्जी भी खाएंगे। ऐसे जंतु जो मांस व वनस्पति दोनों को खाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य हुआ, मनुष्य मांस भी खाता है, मुर्गा खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, इसके अलावा रोटी भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, है ना, सलाद भी खाएगा, यानी वनस्पति भी खा रहा है और जंतुओं का मांस भी खा रहा है, इसलिए इसको सर्वाहारी में रखा जाता है। इसी तरह मनुष्य के अलावा एक और जीव है कुत्ता, बिल्ली, ये सभी सर्वाहारी हैं। तो आज के इस कक्षा 6 का जो पहला अध्याय था, इसका मुख्य विषय शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी था। इस चैप्टर को हम लोगों ने जो है अभी अच्छे से समझा। आशा है आप लोग इस चैप्टर को जब ठीक से समझ जाएंगे तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न अभी पूछूंगा, जिसके उत्तर आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर दें। और मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों से छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछूंगा, छोटे प्रश्न कम पूछूंगा, बल्कि बड़े प्रश्न जिनका थोड़ा 4-5 लाइन में उत्तर हो, ऐसे प्रश्न पूछूंगा, ताकि इससे क्या होता है कि आपके समझ के साथ साथ आपके लिखने समझने की क्षमता भी थोड़ी अच्छी प्रकार से विकसित होती है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न पूछता हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है कि भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। और दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ये जो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण को आप विस्तार रूप से इन तीनों में अंतर समझाने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तर को लिख करके, टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर दें। धन्यवाद।